देखो प्रैक्टिस सेट देख रहे 5.1 मैथ्स 2 का स्टैंडर्ड 10th और क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे जिसमें बोला है वेरीफाई दैट पॉइंट्स पी, उसमें उसके दो कोऑर्डिनेट नंबर दिए। ये जो पी है उसको पॉइंट्स बोलते हैं और उसके सामने जो ब्रैकेट में आपको नंबर दिख रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो पी के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? -2 and 2। क्यू के कोऑर्डिनेट नंबर है 2 and 2 एंड आर के कोऑर्डिनेट नंबर है 2 and 7। आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये जो पॉइंट्स है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है? इस तरह से होता है। क्लियर है? जो 90 डिग्री का रहता है वो कौन सा ट्रायंगल रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको वेरीफाई करने बोला कि ये जो पी क्यू आर जो पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या, ये आपको वेरीफाई करने बोला। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर उनको वर्टाइसेस मतलब कहाँ पे आएंगे? जहां पे एंगल बन रहा है इनको वर्टेक्स बोलते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे P है समझो, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है और उनके कोऑर्डिनेट नंबर दिए हमें। क्लियर है? अभी हमें वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करेंगे करने के लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उस हाइपोटेन्यूज। क्या रहती है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? जो 90 डिग्री के सामने रहती है ना वो साइड हाइपोटेन्यूज रहती है और वही साइड सबसे बिगर रहती है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? और ये दोनों जो साइड रहेंगे जैसे कि बेस और ये हाइट है, मतलब क्यू आर बेस है तो पी क्यू हाइट है, इनका जो प्लस रहेगा वो हाइपोटेन्यूज इतना रहना चाहिए। अगर वो उतना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। क्लियर है कि समझ में आया? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू निकालना पड़ेगा, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि हम 5.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे पहले। क्लियर है? फिर हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे? क्यू आर का, मतलब क्यू आर का। और लास्ट में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले पॉइंट्स का और लास्ट वाले पॉइंट्स का, मतलब पी और आर का। और पी आर ये आपको बड़ी साइड दिख रही है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो ये तीनों डिस्टेंस हमें निकालने पड़ेंगे और फाइनली ये दो डिस्टेंस का प्लस ये बड़ी वाली साइड से मैचअप होता है क्या, वो हमें चेक करना होगा। और वो वेरीफाई उसको ही बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? वेरीफाई करना बोलते हैं। क्लियर है? तो इस समझ में है आपको क्या करना है? इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कौन से फॉर्मूला से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूं, वापस से पी के जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो लिख देता हूं। जैसे कि पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर है -2 and 2। क्लियर है? और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या रखते हैं? x2 x1 y2 y1। तो हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो भी हम यहाँ पे x1 x2 y1 y2 के नाम से लिख देंगे। जैसे कि जब p पॉइंट्स है तो इसमें से जो दोनों कोऑर्डिनेट नंबर है उसमें से फर्स्ट वाला x1 रहता है और ये रहता है y1। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे लिए इस पॉइंट में क्या है? x1 -2 है और y1 क्या रहेगा हमारे लिए? 2। समझ में आया? क्लियर? फिर हम क्यू पॉइंट्स को लेते हैं। ओके, क्योंकि पी क्यू का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं ना, तो पी को तो ले लिया, अभी क्यू को लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? 2 and 2। सो तो x यहाँ पे अभी x2, अभी इसमें से जो रहेगा वो हमारे लिए क्या है? x2 है। x2 का फर्स्ट जो रहेगा वो x2 है हमारे लिए, जो कि 2 है। और y2 जो रहेगा वो हमारे लिए उसके ही सेकेंड कोऑर्डिनेट नंबर रहेगा। क्लियर है? तो y2 हमारे लिए वो भी 2 ही है। ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है? जिसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, पहला हम किसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं? पी क्यू। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लिखोगे आप इस तरह से और उसके बाद आप क्या करोगे? डिस्टेंस जिसका निकालना है तो डी लिखोगे और ब्रैकेट में कौन से पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं उनका नाम लिखोगे।
P एंड Q, तो P एंड Q, और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर है? तो यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते, स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला लिख के रखे, तो वहां पे डायरेक्ट अभी मैं वैल्यू क्या करता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? तो देखो ये होता है रूट का साइन, तो रूट का साइन बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट में वो सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू शुरू करेंगे। तो पहला क्या आपको दिख रहा है फॉर्मूला में, x2 माइनस x1, क्या रहता है फॉर्मूला में स्टार्टिंग में, x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे लिए, 2, सो यू राइट 2, माइनस की साइन दोगे, और x1 क्या है हमारे लिए, -2। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस साइन पास में आ रही है, इसलिए मैंने -2 को ब्रैकेट में डाल दिया और एक बड़े ब्रैकेट को, मतलब सिंपल ब्रैकेट को डाल के क्लोज कर दिया। क्लियर है? बाद में हम फॉर्मूला में आगे जाएंगे। आगे आपको कौन सी साइन दिख रही है, प्लस, सो यू राइट प्लस, और फिर से एक सिंपल ब्रैकेट में y2 और y1 का हमें माइनस करना है। क्लियर है? इसका y2 का और y1 का माइनस करना है। तो y2 का वैल्यू क्या है, 2, सो यू राइट 2, माइनस y1 का वैल्यू का है 2। ओके, बट यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के क्या है, स्क्वायर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है, ब्रैकेट के स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? ब्रैकेट के क्या थे, स्क्वायर थे। ओके, फिर हम यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये अंडर रूट वाली जो साइन है वो रूट की साइन हम देंगे, और फिर देखो अभी 2 है, सो यू राइट 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में 2 एंड 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा, और नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे दोनों के स्क्वायर। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो वापस से हम रूट की साइन बनाएंगे, उसके अंदर देखो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो 16। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, रूट के अंदर 16। क्लियर है? लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 का ये जो रूट का साइन है वो निकालना है हमें। तो वो रूट का साइन है, मतलब क्या करना है, 16 का स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, 16 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। जैसे ही आपने स्क्वायर रूट ले लिया, 16 का जो रूट का साइन था वो निकल गया। क्लियर है? तो फाइनली हमें वैल्यू कितनी मिली, 4। समझ में? अभी यहाँ पे हमने PQ का डिस्टेंस निकाला, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस निकाला है, मतलब हाइट का डिस्टेंस निकाला है राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी QR का निकालते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से हमारे लिए, ये देख PQR ऐसे पॉइंट रहेंगे ना, पहले PQ, फिर आपको QR का निकालना है, और फाइनली फर्स्ट एंड लास्ट का निकालना है। समझ में आया? इस तरह से याद रखो। तो PQ का हो गया, अभी QR का निकालेंगे और लास्ट में PR का निकालेंगे। समझ में आया? और फिर जाके हम वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अभी डिस्टेंस के थ्रू हम ये क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, उसके वर्टाइसेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो वो प्रूव करने वाले हैं। ओके, सो ये साइड अभी मैं रब कर देता हूं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी QR का निकालेंगे। तो लिखते हैं डिस्टेंस, लिखोगे D मतलब डिस्टेंस, एंड आपको QR जिसका डिस्टेंस निकालने उनका नाम यहाँ पे लिखोगे, और फिर फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट करोगे। क्लियर है? फॉर्मूला में क्या दिख रहा है आपको, रूट की साइन दिख रही है, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर हुआ है। क्लियर है? Q के कोऑर्डिनेट नंबर क्या थे, 2 2। ठीक है, उसके बाद R के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, 2 एंड 7। अभी इसमें से डिसाइड करेंगे x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। जैसे कि पहले में हमारे x1 और y1 होते, पहला जो होगा x होगा, x1 होगा, सेकंड जो होगा वो y1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे x1 है हमारे लिए 2 एंड y1 है हमारे लिए 2। ओके, वैसे ही यहाँ पे x2 है हमारे लिए 2 और y2 है हमारे लिए 7। आपने ये डायरेक्टली कैच किया माइंड में और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा, लिखेंगे नहीं आप स्टार्टिंग में कि x1 ये नंबर है, y1 ये नंबर है, ये लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन वो लिखने से हमें क्या रहता है, फिर क्या रॉन्ग नहीं चला जाता है कुछ भी। क्लियर है?
तो फिर अभी देखो, अभी हम फॉर्मूला को देख रहे हैं, तो फॉर्मूला में x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सो यू राइट 2, आगे माइनस है, और x1 है, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो वो भी 2 है, और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर दे दिया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हमें y2 माइनस y1 करना है, y2 क्या है हमारे लिए 7, फिर माइनस की साइन है, और y1, अभी y1 क्या है हमारे लिए 2, और उसका भी स्क्वायर, अभी कैलकुलेशन करो, देखो 2 माइनस 2 जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 2 कितना आया 5 का स्क्वायर, अभी स्क्वायर करो इनका, जीरो का स्क्वायर क्या आएगा 0, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या आया 25, ओके। अभी यहाँ पे हम रूट के साइन में 25 को लिखेंगे, अभी इसका क्या करना है लास्ट में 25 का स्क्वायर रूट लेना है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इस तरह से QR का डिस्टेंस भी हमें मिल चुका है, क्या मिला 5 मिला, अंडरस्टैंड। अभी हमारा क्या बाकी है, अभी क्या करना है हमें पॉइंट P और पॉइंट R, इनका डिस्टेंस निकालना, क्लियर है। ये सब फॉर्मूला बेस है, क्वेश्चन जरूर लेंदी हो रहा है, बट उसमें जो तरीका है वो एक जैसा ही है तीनों जगह, क्लियर है। सिर्फ आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है स्मॉल नंबर्स का, और क्या करना है ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्टिंग में आप प्रूफ लिखोगे, जब ऐसे आपको बोलेंगे कि वेरीफाई करो या शो करो, तो यहाँ पे आप स्टेप का नाम क्या रखोगे प्रूफ, क्या करोगे स्टेप का नाम सॉल्यूशन नहीं रखोगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो इसमें, आप वेरीफाई कर रहे हो, क्लियर है। तो प्रूफ लिखोगे, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड वाला, अभी थर्ड वाले के में पहले पॉइंट्स के नाम लिखते हैं, पॉइंट्स का नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट नंबर के नाम लिखते हैं -2 एंड 2, चलो उसमें x1 और y1 हमें लिखना है, वो बाद में लिखते हैं, और r के नंबर क्या रहेंगे 2 एंड 7, चलो अभी जो पहला रहता है उसमें x1 y1 रहता है, तो x1 हमारे लिए -2 है, ओके, और उसी में y1 भी रहता है, y1 हमारे लिए है 2, ठीक है। अभी x2 हमारे लिए r में x2 2 है, और y2 हमारे लिए है 7, क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, जिनका डिस्टेंस निकालना है उन पॉइंट्स के नाम लिखोगे, पॉइंट्स का नाम है P एंड R, और फिर उसमें रूट का साइन वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। और फिर अभी देखो फॉर्मूला में x2 माइनस x1 हो रहा है, तो x2 कौन है 2, माइनस x1 क्या है -2, सो यू राइट -2, फिर उनका स्क्वायर है, बीच में प्लस की साइन है, फॉर्मूला में प्लस की साइन दे दी, फिर y2 माइनस y1 है, तो y2 कौन है 7, और y1 कौन है 2, उनका भी स्क्वायर हो रहा है, फिर कैलकुलेशन करो, 2 लिखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस सामने सामने साइन आ गई, तो हमें रूल्स तो पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखोगे, +2 आएगा, और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो 7 माइनस 2 क्या आएगा 5 का स्क्वायर, देखो अभी 2 2 कितने होंगे 4, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दोनों एक साथ लेने इसलिए हमने 5 का स्क्वायर अभी किया नहीं है, क्लियर है, दोनों का अभी करेंगे। अभी 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, और 5 का स्क्वायर क्या है 25, सो फाइनली इनको अगर आप प्लस करते हो तो मिलेगा आपको 41, अभी 41 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है, तो ये 41 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, क्लियर है। बट इसको अभी नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ताकि हमें कुछ वेरीफाई करना है ना, अभी क्लियर है कि नहीं, वर्टाइस है कि नहीं पता करना है। अभी मुझे बताओ इसमें कौन से पॉइंट्स की सबसे बड़ी वैल्यू आई थी, 41 सबसे बिगर है, क्लियर है कि नहीं, ये 5 है मतलब समझो 25 है, ये 4 है मतलब 16 है, तो सबसे बड़ा कौन है 41, तो अभी जो ये दो साइड है 25 और ये 16, इनका प्लस ये जो बड़ी साइड है उसके इतना आना चाहिए, तो वो
राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो क्या करेंगे यहाँ पे नीचे ही करता हूं मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों जो बचे हुए साइड से सबसे बड़ी साइड को छोड़ेंगे, और जो बचे हुए साइड है, जैसे कि कौन कौन सी साइड है, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, और ये कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, क्यू आर, इनके डिस्टेंस को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। पी क्यू का क्या आया था, 4, सो 4 का स्क्वायर, और क्यू आर का क्या आया था, 5, 5 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर को निकालो, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25। देखो दोनों के स्क्वायर को प्लस किया तो कितना मिला, 41। और ये देखो जो एक सबसे बड़ी जो साइड थी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो 41 थी, और जो दो साइड थे बचे हुए उनका प्लस किया तो भी वो कितना आ गया, 41। इसका मतलब अगर ये 41 है और ये बची हुई साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 41 था, और ये दोनों जो बेस और हाइट को प्लस किया, बेस और हाइट वाली साइड को प्लस किया, तो वो क्या आ गई, 41 आ गई। इससे ये साबित होता है कि ये जो पी क्यू आर है, ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। क्लियर है? तो ये हम लास्ट में फाइनली यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 दो, और इसमें लिखो फ्रॉम 1 कौन है हमारे लिए, ये जो, और ये है 2 से ये साबित होता है कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अंडरस्टैंड? क्लियर है? और इससे लास्ट में आप लिखोगे कि पी क्यू आर, पॉइंट्स पी क्यू आर या ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे को पॉइंट्स पी क्यू आर मतलब कौन सा ट्रायंगल बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। साबित हो जाता है ये पॉइंट पी क्यू आर ये राइट एंगल को वेरीफाई करते हैं या वर्टाइसेस है। समझ में आया आपको? क्लियर है? और इसके लिए लास्ट में आप ये लिखोगे कि ये आपने कैसे साबित किया। ये लास्ट में हमने कुछ किया ना कैलकुलेशन, बड़ी साइड को और बचे हुए दो साइड को प्लस करके बड़ी साइड वाला आंसर लाया, तो ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो किया मैंने लास्ट में, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये हम कहाँ पे करते हैं, हाँ, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में क्या करो, लिखो कि ये सब हमने किससे साबित किया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो इस तरह से ये जो पूछा था हमें क्वेश्चन में, पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये फाइनली वापस से देयरफॉर की साइन डाल के लिखोगे। क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर की साइन डाल के, पॉइंट्स पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? समझ में आया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सभी पॉइंट्स का क्या करना पड़ा, डिस्टेंस निकालना पड़ा। ठीक है? ठीक है।